गुरुवार को दिल्ली कैबिनेट में 2 मंत्री शामिल हुए और जब बाहर निकले राजनिवास से तो कहा कि हम जो हैं भारत की तरह काम करेंगे। अक्सर नेता कहते हैं, बयान देते हैं, लेकिन कथनी करनी में अंतर नजर आता है। लेकिन जब हम पहले दिन आतिशी के दफ्तर में पहुंचे तो तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मनीष सिसोदिया का क्योंकि दफ्तर है और एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो आतिशी के पास आया है और पीछे तस्वीर वही है, दफ्तर वही है, सिर्फ बदले हैं तो चेयर पर बैठने वाली आतिशी। ये बिल्कुल पूरी चीज ये पहले की रखी है आपने। देखिए, हमारी नज़र में मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के शिक्षा मंत्री थे, दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं और वही दिल्ली के शिक्षा मंत्री रहेंगे। केंद्र सरकार चाहे जितने झूठे आरोप लगाकर उनको, सत्येंद्र जी को जेल में डाल दे, लेकिन जो काम मनीष जी और सत्येंद्र जी ने किया है, चाहे शिक्षा में हो चाहे स्वास्थ्य में हो, उस पर से दिल्ली वालों को और हमको नहीं, पूरे देश को गर्व है। और पूरे देश ये देख रहा है कि किस तरह से जनता के लिए काम करने वालों पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, उनको झूठे केसेस में जेल भेजा जा रहा है। मंत्रालय बड़ा है तो लोगों की उम्मीदें भी इतनी बड़ी होंगी। देखिए, हमारी सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली के लोगों के प्रति है और यही दिल्ली के लोगों के काम रोकने की कोशिश के तहत ही मनीष जी और सत्येंद्र जी को जेल में डाला गया है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहते हैं कि वो चाहे आम आदमी पार्टी के कितने भी नेताओं को जेल में डाल दें, हम दिल्ली वालों के लिए काम करते रहेंगे। काम हम बिल्कुल भी रुकने नहीं देंगे। कल जब आप भारत से तुलना कर रहे थे तो भगवान राम जब गए थे वनवास तो उनका वनवास का समय निश्चित था, लेकिन यहाँ थोड़ा निश्चितता नहीं दिख रही है। पहले सीबीआई ने अरेस्ट किया, ईडी ने अरेस्ट कर लिया है, तो इंतजार लंबा भी हो सकता है। देखिए, केंद्र सरकार के हाथ में है सारी एजेंसियां, 1 साल से ज्यादा से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कहते हैं हजारों करोड़ का घोटाला हो गया, लेकिन अभी तक 1 रुपए के भ्रष्टाचार का भी वो सबूत वो सामने नहीं रख पाए हैं। कहते हैं 10,000 करोड़ की चोरी हो गई। भाई, कहाँ गए वो पैसे? मनीष जी के घर पे नहीं मिले, उनके पैतृक गांव में नहीं मिले, उनके लॉकर में नहीं मिले, उनके ऑफिस में नहीं मिले, लेकिन फिर भी वो जेल में है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिनके घरों से करोड़ों करोड़ों का कैश बरामद हो जाता है, लेकिन वो खुलेआम घूम रहे हैं। आप देखिए, अगर आज मनीष जी और सत्येंद्र जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए ना, 1 दिन में सारे केस खत्म हो जाएंगे। याद करिए, शुभेंदु अधिकारी के भ्रष्टाचार पे बुकलेट निकाला करती थी भारतीय जनता पार्टी। शुभेंदु अधिकारी के शारदा स्कैम पे 2-2 चुनाव लड़ लिए पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल गए, उनका सारा भ्रष्टाचार खत्म हो गया। लेकिन हम सच्चाई की लड़ाई पहले भी लड़ते रहे थे और आगे भी जरूर लड़ते रहेंगे, वो चाहे हमारे कितने भी नेताओं को जेल में डाल दें। विपक्ष तो लगातार लामबंद है। अभी भी अगर देखें तो दफ्तर के बाहर में जो है बाकायदा तिहाड़ जेल बनाई गई है और उसमें मनीष जी को, सत्येंद्र को दिखाया गया है। बीजेपी, मैं तो भारतीय जनता पार्टी से कहूंगी कि अगर हिम्मत है तो अपने किसी राज्य सरकार का काम दिखाए ना। वो तुलना तो करें कि कोई उनका एक भी मंत्री हो, एक भी शिक्षा मंत्री हो जिसने मनीष सिसोदिया जी की जितना अच्छा काम किया है, उनका एक भी कोई मंत्री हो किसी भी राज्य सरकार में जिन्होंने सरकारी अस्पतालों का काया पलट किया है, एक भी व्यक्ति वो सामने नहीं रख सकते हैं जो मनीष जी और सत्येंद्र जी के साथ तुलना कर सके। फतेह जी, ये तो आपके 6 के 6 विभाग बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर देखें टॉप रैंकिंग में तो शिक्षा के बाद बिजली आता है। और अभी जब कैलाश गहलोत प्रहार देख रहे थे तो एक अनुमान लगाया कि इस बार गर्मियों में 8,000 मेगावाट पीक जरूरत हो सकती है, तो ये भी एक बड़ा चैलेंज रहेगा। नहीं, बिल्कुल ये चैलेंज रहेगा, लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी है, 24 घंटे बिजली और वो भी मुफ्त बिजली हमारा सबसे बड़ा एक तरह से सिग्नेचर प्रोजेक्ट रहा है। अब अरविंद केजरीवाल जी के गाइडेंस के साथ इसको भी हम आगे जरूर कंटिन्यू करेंगे। मेरा आखिरी सवाल, आपने कहा काम करना चाहते हैं, जो मनीष जी छोड़ गए हैं उस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन एक शिकायत आपकी पहले भी रहती थी, एलजी और अधिकारी सहयोग नहीं करते, उसको कैसे निपटेंगे? देखिए, हम तो दिल्ली के एलजी साहब से भी, दिल्ली के सारे अधिकारियों से भी यही निवेदन करेंगे कि दिल्ली के लोगों के काम के लिए ही एलजी साहब भी हैं, नेता भी हैं, अफसर भी हैं, तो दिल्ली के लोगों के हित में काम करना हम सबकी मिलकर जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल आतिशी जो कि शिक्षा समेत तमाम जो 6 विभाग हैं उनको मिले हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिस तरीके से काम पहले चलता था और मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद काम प्रभावित हुआ है, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो वहीं पर एलजी से भी गुजारिश की है कि वो दिल्ली सरकार के कामों को उसमें अड़ंगा ना करें और उसे आगे बढ़ाने में मदद करें। अपनी वीडियो से वीरेंद्र के साथ जितेंद्र भाटी, भारतवर्ष, दिल्ली।